दोस्तों, एक माँ ने अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए अपने दो बेटों के साथ संबंध बनाया। ये कहानी सुनाने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन सुनाने का मकसद ये है कि समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। नमस्कार, मैं हरिंद्र सिंह। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि इसमें मैं और क्या ठीक कर सकता हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दो सीमांत जिले हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं। मध्य प्रदेश का सीमांत जिला है छतरपुर। छतरपुर में एक गांव है गौरीहार। गौरीहार गांव में एक महिला रहती है जो अपने पति से तलाक ले चुकी है और उसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल है। स्वाभाविक है, जवान है। तो उसके माँ बाप को चिंता रहती है कि उनके जीते जी अगर इसका पहला घर द्वार ठीक ठाक से नहीं बच सका तो कहीं दूसरी जगह इसकी शादी हो जाती तो शायद इसका घर द्वार बच जाता। तो उनकी ये इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण हो गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बांदा। बांदा ज़िले में एक गांव आता है, नाम है बुरेड़ी। यहाँ एक राजकुमार नाम का व्यक्ति जो विदुर है, उसके दो बच्चे हैं, एक 19 साल का और एक 22 साल का। तो इस जो राजकुमार है, इसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल है। तो इसको भी एक तलाश रहती कि इसकी भी शादी हो जाए। तो कहीं से बात चली, दोनों का मिलन हुआ, दोनों ने आपस में रजामंदी से शादी कर ली। शादी करने के बाद जो रानी है छतरपुर की, गौरीहर की, वो बांदा पहुंच जाती है अपने ससुराल में। इसमें दोस्तों सभी पात्रों के नाम काल्पनिक हैं, जगह ओरिजिनल है, क्योंकि प्राइवेसी की वजह से नाम काल्पनिक रखना अत्यावश्यक है। तो जब राजकुमार के घर में बांदा में पहुंचती है तो हंसी खुशी इनका जीवन व्यतीत होता है। लेकिन जो रानी है वो जवान है और जो राजकुमार है वो 50 साल के आसपास अधेड़। तो होता यह है कि जो राजकुमार का बड़ा बेटा होता है, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास है, वो काफ़ी हष्ट पुष्ट और दिखने में सुंदर था। और ये जो रानी थी, ये तो पहले से लटके झटके वाली थी और खूबसूरत भी थी और छरहरे बदन की मालकिन भी। ये धीरे धीरे जो राजकुमार का बड़ा बेटा हो साहिल, उस पर डोरे डालती है। और एक दिन ऐसा आता है कि माँ बेटे के बीच की सारी सीमाएं, दीवारें टूट जाती हैं। उस दिन राजकुमार का बड़ा बेटा साहिल रानी के साथ वो सारी सीमाएं लांघ जाता है, जिससे रानी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसको एक जवान मर्द की ज़रूरत थी। तो ये सिलसिला चलता रहा है। कहते हैं कि अगर आप बुरा करोगे तो छुपता नहीं चोरी। कुछ दिन के बाद ये सारी चीज़ें राजकुमार को पता चल गई। राजकुमार ने इसका विरोध किया तो बड़े बेटे ने, साहिल ने, और उसकी पत्नी रानी ने राजकुमार को भी बहुत भला बुरा कहा और पीटने फूटने लग गए। तो राजकुमार अधेड़ तो था ही, वो
मानकर इसे भूल गया। अब ये जो दो माँ बेटे थे, इन्होंने अपनी रासलीला खुलेआम शुरू कर दी घर के अंदर। ये जो राजकुमार का छोटा बेटा था कार्तिक, वो छुप छुपा के इन माँ बेटे की रासलीला देखता था, तो उसको भी ये सब देखने में अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे जो रानी थी वो कार्तिक की तरफ आकर्षित हो गई, और एक दिन कार्तिक के साथ भी वही सब होने लगा जो उसके बड़े बेटे साहिल के साथ हो। अब ये बात गली मोहल्ले में भी आम हो गई, लोगों की कानाफूसी होने लगी। तो जब ये हुआ तो दो बाप बेटों ने सोचा कि रानी उनके हाथ से, बड़ा बेटा और उसके बाप राजकुमार ने सोचा कि रानी उनके हाथ से निकल रही है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत अपने भतीजे को उसमें शामिल किया, और एक दिन घूमने का बहाना करके ये दोनों पूरे परिवार के साथ, जिसमें रानी भी थी, उसको लेके चले और एक सुनसान एरिया, जंगल के एरिया के पास इन्होंने पिकअप खराब होने का बहाना बनाया और सब लोग नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद और रानी भी नीचे उतरी, तो इन चार लोगों ने उसे पकड़कर खूब पीटा और हाथ पांव बांध कर उसे कुल्हाड़ी से उसका गला काट दिया, और धड़ से जब गला अलग हुआ तो इन लोगों ने धड़ को कहीं और सर को कहीं फेंक दिया। ये किसी राहगीर ने जब लाश चलते हुए देखी तो उसने 100 डायल पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जब पुलिस आई, उसको लाश को अपने कब्जे में लिया, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और फिर गुमशुदगी कितने लोगों ने की है इस पर पूरी छानबीन की, तो गुमशुदगी कहीं भी कोई मिली नहीं। आखिरकार तो बांदा पुलिस ने अपना मुखबिर एक्टिव किया, और ये जल्द ही उनको एक क्लू मिला कि बुरेड़ी गांव में एक महिला रहती थी जो मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली थी। वो अब दिख नहीं रही है बहुत दिनों से। तो पुलिस ने तुरंत उस घर पर धावा बोला और 500 के 5 को गिरफ्तार किया, और इस पर पुलिस को इनाम भी मिला। जो बांदा के एसआई हैं अंशु अग्रवाल जी, उन्होंने बताया कि जल्दी ही सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके बाद उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से सारे अभी जेल के हवा खा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है अवेयरनेस, और अक्सर पेट की भूख तो लोग कहीं भी शांत कर लेते हैं, जो जिस्म की भूख होती है वो बड़े से बड़े गुनाह करा देती है। जैसा कि रानी को जिस्म की भूख थी, तो उसने अपने बेटों के ही साथ वो घिनौना कृत्य किया, जिसे करने के लिए शायद जानवरों को भी एक बार सोचना पड़ता है। इंसान तो इंसान है। तो दोस्तों, आज की कहानी होती है यहीं ख़त्म। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो के साथ। आपसे फिर से एक अनुरोध है कि दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और होशियार रहिए। तब तक जय हिंद।